हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के शुरू के एन टर्म्स का सम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके टर्म्स जो दिए हुए हैं, सपोज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और इस एपी में एन टर्म्स है। मुझे इन सबका एडिशन निकालना है, ठीक है। सपोज दियर एडिशन इज Sn, मैंने उनका एडिशन Sn मान लिया है। अब ये पहला टर्म है, लिख दीजिए, प्लस दूसरा टर्म लिख दीजिए a प्लस डी, तीसरा टर्म लिख दीजिए a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट। इस एपी का लास्ट टर्म कौन होगा? इस एपी का लास्ट टर्म nth टर्म होगा, क्योंकि इस एपी में n टर्म्स हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पे वो जो लास्ट टर्म होगा वो आ जाएगा tn, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए इसके पीछे का टर्म क्या होगा? जस्ट सेकंड लास्ट टर्म। तो सेकंड लास्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, जैसे यहाँ देखो ए है, 2 के यहाँ 2 है, 2d यहाँ पे 1d, यानी इससे एक कम लेना है। d का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ पे एक कम लेना है। यहाँ पे n माइनस कोफिशिएंट है, तो आप लोगे यहाँ पे n माइनस 2 लोगे और इंटू डी लिख दोगे। ये बन गई एपी, और एपी के शुरू के n टर्म्स का एडिशन। अब मैं इसको पलट के लिख दूँ अगर, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो पहला टर्म बन जाएगा क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फर्स्ट, प्लस दूसरा ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डॉट 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 डॉट। और लास्ट टर्म हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, यानी क्या हो जाएगा a। सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला, दैट इज द a प्लस डी। मैंने कुछ नहीं किया, उस एपी को पलट के लिख दिया। कैसे लिख दिया? पलट के। अब मैं इस एपी को ऐड करने वाला हूँ। इक्वेशन फर्स्ट, सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। इनको ऐड करिए आप, तो Sn हो जाएंगे आपके 2Sn इक्वल टू। अब देखो फर्स्ट टर्म फर्स्ट में ऐड होगा, तो a कितना हो जाएगा? 2a प्लस, अब बाकी n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए, प्लस सेकंड टर्म a कितना हो जाएगा बताइए? 2a। अब देखिए n माइनस 1 में 1 ऐड होगा, ये d का कोफिशिएंट और d का कोफिशिएंट 1, d कॉमन ले लिया मैंने, बाहर ले लिया। अब बताओ n माइनस 1 में 1 ऐड होगा, तो 1 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपका? बचेगा n माइनस 1 में ये फर्स्ट ऐड हुआ, और ये आपका ऐड होगा a प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, हाँ ये 2 है आपका। देखिए सेकेंड टर्म n माइनस 2। अब देखिए n माइनस 2 में आपका 1 ऐड होगा, तो n माइनस 1 बचेगा, ठीक है, और d हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। प्लस इस तरह आप लास्ट टर्म ऐड करिए, लास्ट टर्म ऐड करिए, तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 2a प्लस, और ये n माइनस 1 इंटू डी। ये सेकेंड लास्ट ऐड करिए, a कितना हो जाएगा बताइए? 2a, और प्लस यहाँ 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे n माइनस 2, 1 में n माइनस 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सारे टर्म्स ऐड करने के बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये टोटल कितने टर्म्स हैं? ये टोटल n टर्म्स हैं। 1 2 3 4, ये डॉट डॉट, टोटल कितने टर्म्स हैं? दीज आर n टर्म्स। और ये देखो सब सेम है, ये एक ही तरह टर्म्स है। अब आप बताइए, जैसे कोई एक ही तरह टर्म्स हैं और उनको 15 बार ऐड करना है, जैसे मैंने कहा x को 15 बार ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? 15 इंटू x लिख दोगे। वही हाल यहाँ पर भी है, आपको ये n बार ऐड करना है, n टाइम्स, तो इन सबका एडिशन डायरेक्ट हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई, और पूरा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? Sn इक्वल टू क्या आ गया? n बाई 2 2a, और हमारा लक्ष्य ही था Sn निकालना। सो व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे पता ही है आप, a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, d क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और n क्या है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, दैट इज द n। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपके पास एक एपी है और उस एपी के n टर्म्स का आपको सम निकालना है, ठीक है। पहला टर्म a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 2d 3d a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। बताओ इस एपी का लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nth टर्म ही लास्ट टर्म कहलाएगा, तो वो लिख दिया। अब मैंने इन सबका एडिशन करना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म डॉट 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 लास्ट टर्म। अच्छा यहाँ पर दिमाग लगाना है, इस पैटर्न को देखो, इसका पिछला टर्म क्या है? a ही है, 2 है तो यहाँ 1 हो गया, यानी d का कोफिशिएंट एक कम लेना है,
तो यहाँ देखो ये लास्ट टर्म है, तो इसका पिछला टर्म क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। अब n-1 में अगर एक सब्ट्रैक्ट करूँ तो n-2 हो जाएगा, n-2d ये बन गई। अब इस एपी का सम कितना, Sn। मैंने कहा भैया इसको पलट के लिख दो, मैंने फर्स्ट टर्म लास्ट में कर दिया और लास्ट टर्म फर्स्ट में कर दिया, तो फिर से बन गई एपी। अब मैं इस एपी को ऐड करने जा रहा हूँ, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, लास्ट में, सेकंड लास्ट में ऐड होगा, तो ये दो टर्म मिलकर फिर सिंगल बन जाएगा, a 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो a 2a n इस तरह सब ऐड होंगे तो ये सब एक ही तरह के टर्म बन जाएंगे। देखो एक ही तरह के ये दिख रहे हैं सब, तो अब एक ही तरह के टर्म्स बन गए और एक टोटल है कितने, ये टोटल n टर्म्स है और इनका सम निकालना है तो इंटू n कर दो, इन सबका सम आ जाएगा और एक 2 डिवाइड में आ जाएगा। और Sn क्या था, Sn जो हमने एज्यूम किया था सम ऑफ n टर्म्स, ये इसका फार्मूला हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।